अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका। फरीदाबाद में बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट अटक गया। हाईकोर्ट ने जमीन की चकबंदी पर रोक लगा दी है। बाबा रामदेव ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी थी। पतंजलि का स्वास्थ्य सेवा केंद्र यहां बनाना चाहते थे। हालांकि ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी विरोध में। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद में जो प्रोजेक्ट बाबा रामदेव का था, जहां पर वो पतंजलि का स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाना चाह रहे थे, वहां पर जमीन की चकबंदी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यहां 1000 एकड़ जमीन खरीदी थी बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने। इसके बाद यहां पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने की इच्छा थी और ये प्रोजेक्ट था स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने का 1000 एकड़ जमीन में। लेकिन ग्रामीणों ने यहां पर विरोध किया था और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब चकबंदी पर रोक लगा दी है और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा, ये सब कुछ अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। फिलहाल तो अब ये प्रोजेक्ट रुक गया है। इस प्रोजेक्ट को आगे अभी नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जमीन की चकबंदी पर ही फिलहाल रोक लगा दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद में 1000 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पतंजलि का स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनकर तैयार होना था और 1000 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। पतंजलि की ओर से बाबा रामदेव ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी थी ताकि यहां पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र पतंजलि का तैयार किया जा सके। लेकिन ग्रामीण जो वहां पर मौजूद हैं, जिनकी जमीन थी, वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट ने जमीन की चकबंदी पर रोक लगा दी है। और अब इसका मतलब साफ है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता है, तब तक इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सकता है, जमीन की चकबंदी भी नहीं हो सकती है। और अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट अटक गया है। फरीदाबाद में जो बाबा रामदेव का एक बड़ा प्रोजेक्ट था 1000 एकड़ में स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाने का, वो फिलहाल अटक गया है और अब 7 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, यानी 7 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने जो कहा है कि ज़मीन की चकबंदी अभी नहीं की जा सकती है, जो 1000 एकड़ ज़मीन है उस पर अभी चकबंदी नहीं की जा सकती, चकबंदी पर रोक लगा दी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने, जिसमें साफ तौर पर अभी कहा गया कि ज़मीन की चकबंदी नहीं हो सकती और 7 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में देखना होगा क्या पतंजलि की ओर से जिरह की जाती है, क्या आधार पेश किए जा सकते हैं और क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रुख पर बहुत कुछ टिका हुआ है। फिलहाल बाबा रामदेव के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वो 1000 एकड़ ज़मीन पर पतंजलि का स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाना चाह रहे थे और यही वजह है कि 1000 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी थी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने ज़मीन की चकबंदी पर रोक लगा दी है। बाबा रामदेव का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पतंजलि का स्वास्थ्य सेवा केंद्र, हाल के दिनों में बाबा रामदेव को ज़रूर अदालतों से झटका पर झटका लगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आईएमए की तरफ से दायर याचिका को लेकर, जो प्रोडक्ट को लेकर भ्रांतियां फैलाने की बात है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए माफी मांगने की बात कही थी। और अब एक और झटका। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। संभव, इस पूरा मामले को बताइए और ये पूरा मामला दरअसल अब क्या ये अटक गया है और इस लिहाज से कि अब आगे जब तक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आएगा, तब तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद में एक शैक्षणिक संस्थान के लिए जो बाबा रामदेव ने जमीन ली थी, उस पर चकबंदी के लिए रोक लगा दी है। तो अभी वहां पर प्रोजेक्ट इनका शुरू नहीं हो सकता। चूंकि अगर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता है तो ये एक तरह से बाबा रामदेव को और पतंजलि योगपीठ के लिए झटका है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से ये झटका है। फरीदाबाद का एक कोट गांव है, वहां पर एक काफी बड़ी जमीन थी, लगभग 1000 एकड़ की जमीन ये कोट गांव में थी, जहां पर चकबंदी के लिए रोक है। तो वहां पर कोई प्रोजेक्ट के या उस तरह के कार्य नहीं हो सकते। यहाँ पर बाबा रामदेव ने बड़ा शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला लिया था और चूंकि अब
स्टे है, वहां पर हाई कोर्ट में मैटर है, तो यहाँ पर बाबा रामदेव के लिए झटका है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी हफ्ते में एक और झटका बाबा रामदेव को लगा है, जब बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ केरला की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। और ये वारंट में या तो उन्हें वहां केरला जाके पेश होना होगा कोर्ट में, या वो अपने वकीलों को भेजेंगे, क्या करते हैं ये भी देखना होगा। साथ ही साथ कुछ ये लगभग 1 महीने पहले डाबर का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया था, वहां भी बाबा रामदेव को एक तरह से फटकार लगी थी और कई सब कठोर सवाल जवाबों का सामना करना पड़ा था। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी और एक तरह से काफी किरकिरी हुई थी बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ की कि भ्रामक विज्ञापन ये फैलाते हैं, इस तरह का आरोप इन पर लगा था। तो लगातार कोर्ट से दिक्कतें बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ को बनी हुई दिख रही हैं और अब देखना होगा कि आगे इस मामले में, जहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद के इस गांव में चकबंदी पर रोक लगाई है, तो देखना होगा कि आगे कितने दिन ये रोक रहती है और जी। उस प्रोजेक्ट में उसकी अवधि अब कितने दिन आगे बढ़ती है। संभव आखिर ग्रामीणों ने किस बात पर आपत्ति जताई और किस बात को का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी? याचिका में क्या कहा गया था? देखिए, सूत्रों के अनुसार तो ये खबर है कि कोट गांव में बाबा रामदेव ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें पंचायती जमीन भी शामिल थी और इस जमीन पर पतंजलि पीठ एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान खोलना चाह रहा था या से स्वास्थ्य सेवाएं बनाना चाह रहा था। और इसी में लगभग जो गांव के 200 एकड़ जमीन में रहने वाले जो गांव के मालिकों के पास जो जमीन थी, उन्होंने यहाँ पर ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो मामले की उन्होंने जांच शुरू की थी। ये बेसिकली कोट गांव फरीदाबाद जिले में पड़ता है, जो हरियाणा में आता है और इसीलिए मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गया था। और जो आप कह रहे हैं आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, वो किस मामले में है? वो केरला कोर्ट का मामला है। केरला के पलक्कम की एक अदालत है, वहां वारंट जारी हुआ है। लगभग 16 जनवरी को इन्हें वहां पेश होना था और ये पेश नहीं हो पाए। वही भ्रामक जो विज्ञापन है, 1954 का भ्रामक विज्ञापन एक्ट है, जिसके तहत कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापन नहीं कह दे सकती। ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी दवा बेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारा किसी तरह से भगवान से कनेक्शन है, या कुछ इस तरह के विज्ञापन की हमारी ही दवा बेस्ट है, दूसरे की आप कोई चीज खाएंगे तो वो आप देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं, इस तरह की इमेज नहीं बनाई जा सकती। तो उसके खिलाफ वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की थी और एक जी। पिटीशन फाइल की थी जिसपे समन जारी हुआ था और अब वारंट इनके खिलाफ इशू हो चुका है। अब देखना होगा कि ये वहां पेश होते हैं केरला की अदालत में या वकीलों को भेज के आगे की कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संभव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।